आज असंधि प्रकरण में हम लोग हैं और इको यणचि सूत्र हमने अध्ययन किया। उसके बाद तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इस सूत्र का अध्ययन चल रहा था। इको यणचि इस सूत्र से हमें 3 विषय ग्रहण करना था। एक तो सूत्र का अर्थ, जो इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच के परे रहते, यानी कि इक प्रत्यय, एक प्रत्याहार जहाँ पे है उसके स्थान पर ई उ रिल री इन वर्णों के स्थान पर य व र ल ये 4 आदेश होते हैं और अच प्रत्यय के परे रहते। पहला विषय ये सामान्य अर्थ, विशेष अर्थ अभी आगे जानेंगे। और दूसरा कि इस सूत्र में उद्देश्य, विधेय और निमित्त क्या है। उद्देश्य मतलब स्थानीय, विधेय मतलब आदेश और निमित्त। उद्देश्य भूत पद, स्थानीय भूत पद, विधेय भूत पद, आदेश भूत पद इत्यादि हमें जानना है। तो हमने ये जाना कि जो भी सूत्र में, विधि सूत्र में जो भी षष्ठ्यंत पद है वह उद्देश्य है, उद्देश्य भूत पद है। विधि सूत्र में जो प्रथमांत है वह आदेश भूत विधेय पद है और विधि सूत्र में जो सप्तम्यंत है वो निमित्त भूत पद है। निमित्त भी 2 प्रकार के होते हैं, पूर्व निमित्त और पर निमित्त। जो पंचम्यंत पद है सूत्र में वह पूर्व निमित्त है और जो सप्तम्यंत पद है वह पर निमित्त पद है। अब इसके बाद इस तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इस सूत्र में चलते हैं। इसका अर्थ हमने अध्ययन किया था कि सप्तमी विभक्ति के निर्देश में किया जाने वाला कार्य वर्णों से अव्यवहित पूर्वस्य बोध्यम, पूर्व के स्थान पर होता है। अब इसका हम यहाँ विश्लेषण करते हैं। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र का हमने अध्ययन किया। यह सूत्र नियम कारक परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र के विषय में हमने अध्ययन किया था कि अनियमे सति नियमकारिणी परिभाषा। इस सूत्र का अर्थ था सप्तमी विभक्ति के निर्देश में किया जाने वाला कार्य वर्णों से अव्यवहित पूर्व के स्थान पर होता है। अब यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है सूत्र में अचि, उसके निर्देश में किया जाने वाला कार्य है इक के स्थान पर यण कार्य होना। वह वर्णों से अव्यवहित पूर्व के स्थान पर होता है। वर्णों के से अव्यवहित पूर्व का तात्पर्य यही है कि जिसके स्थान पर हो रहा है और जो निमित्त यहाँ बताया गया है उन दोनों में, ठीक है ना, यानी कि पूर्व और पर के बीच में, पूर्व और पर के बीच में अव्यवहितता बताता है। यानी कि पूर्व और पर के बीच में किसी वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए। जिसके स्थान पर हो रहा है वह पूर्व, जिसके स्थान पर यण आदेश कर रहे हैं वह पूर्ववर्ती वर्ण और जिसके परे रहते यानी कि वह परवर्ती वर्ण। तो यहाँ पर इस सूत्र ने नियम बताया कि पूर्व और पर के बीच में किसी अन्य वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए, यह इस सूत्र ने एक बताया। तो अब ये परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र हमेशा विधि सूत्रों में अर्थ संपादन करता है। अगर हम तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्व से इस सूत्र को हम इको यणचि सूत्र में लेकर यदि अर्थ संपादन करेंगे, इको यणचि का दोनों का अर्थ अलग अलग रखिए। इको यणचि का अर्थ हमने रखा इतना, इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच के परे रहते, इतना मात्र। और तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्व से का अर्थ रखा हमने सप्तमी विभक्ति के निर्देश में किया जाने वाला कार्य वर्णों से अव्यवहित पूर्व के स्थान पर होता है। तो यहाँ पे अव्यवहित और पूर्व इन दोनों को यहाँ जोड़ देंगे तो अर्थ ऐसा हो जाएगा, अच से व्यवधान रहित पूर्व में विद्यमान इक के स्थान पर। हमने पहले वहां केवल इक के स्थान पर किया। अब उस इक का जो विशेषण बना यहाँ पे, इक के बार कैसा इक हो जो अच से व्यवधान रहित पूर्व में विद्यमान हो। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य ने जो इको यणचि में जाकर यह अर्थ संपादन किया कि किस प्रकार का इक हो, क्योंकि यह समस्या क्या थी, समस्या यही थी कि शायद समस्या के बारे में भी मैं शायद उस दिन चर्चा नहीं कर पाए थे, तो उसके विषय में यहाँ चर्चा करते हैं। देखिए हमारे सामने यहाँ पे स्थिति है
स उ ध ई धन उ प आ धन स य ह। यह हमारे पास स्थिति है। अब इस स्थिति में हम इको यणसी सूत्र प्रवृत्त करा रहे हैं। इको यणसी सूत्र का अर्थ क्या है? इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच के परे रहते। अब यहां पे जब हम इस स्थिति में इको यणसी सूत्र को प्रवृत्त करा रहे हैं तो इक कहां दिख रहा है? ये, ठीक है। और क्या परे रहते? अच के परे रहते। यानी कि ये इकार जो धी का इकार है वह उसको अच मानकर सु के उ को इक मान रहे हैं, है ना। ये पहली कंडीशन ये बनी, ठीक है ना। यानी कि सु में उ इक है और धी में ई क्या है? अच। तो पहली कंडीशन इस स्थिति पर इको यणसी प्रवृत्त हो रहा है अभी तक। दूसरा, फिर और आगे चलते हैं, जो धी का जो इकार है उसको इक बनाया, इक मानते हैं, तो उपास्य का जो उ है वह अच है, ठीक है। यह दूसरा कंडीशन। और तीसरा, उपास्य को उ को हम यदि इक मानते हैं तो पा का जो आ है वह अच है। अब यहां पर देखिए, तो ये तीन हमारे पास स्थितियां निकलती हैं। इस स्थिति में यदि इको यणसी सूत्र प्रवृत्त होता है तो उससे हमें तीन स्थितियां आगे निकलती हैं। पहला, सु के उ के स्थान पर इक मानकर धी के ई को अच मानते हैं तो, और धी के ई के इक मानते हैं तो उपास्य के उ को अच मानेंगे, और उपास्य के उ को इक मानेंगे तो पा के जो आ है उसको अच। यानी कि तीन जगह इक है। इक के स्थान पर यण आदेश होना है अच के परे रहते, तो यहां तीन इक विद्यमान है। पहला एक ये, दूसरा और ये तीसरा। किस स्थान पर इक आदेश यण आदेश करें, इस समस्या पर सूत्र उपस्थित होता है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। अनियम हुआ कि ये करें या ये करें या ये करें, कौन सा कार्य हो, कौन सा किस स्थान पर इको यणसी सूत्र की प्रवृत्ति हो। तो यह जब अनियम होने पर अनियमे सति नियमकारिणी परिभाषा, जब जब अनियम होता है तब तब परिभाषा सूत्र उपस्थित होता है। तो इस कंडीशन में देखिए, परिभाषा सूत्र कहीं का भी कहीं भी प्रवृत्त हो सकता है, उसको देखना, प्रसंग चाहिए, है ना। उसकी परिभाषा सूत्र का जो अर्थ है, परिभाषा सूत्र जिस उद्देश्य से प्रवृत्त होता है उसका प्रयोजन वहां दिखना चाहिए। तो यहां इस स्थिति में तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, या अपने को यहां खड़ा पाता है, अपने को उपस्थित यहां पाता है। तो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे सूर्य सूत्र का हमने अर्थ क्या किया? सप्तमी विभक्ति के निर्देश में, है ना। सप्तमी विभक्ति क्या है? अची, ठीक है ना। यानी कि अच के परे रहते, सप्तमी विभक्ति के निर्देश में किया जाने वाला कार्य क्या है? यण कार्य। वह किसके स्थान पर? इक के स्थान पर होने वाला जो यण कार्य, वो क्या हो? वर्णों से अव्यवहित पूर्ण के स्थान पर हो। वर्णों से अव्यवहित पूर्व का तात्पर्य यही है कि अच से अव्यवहित, अच से अव्यवहित पूर्ववर्ती इक के स्थान पर यण आदेश होता है। यानी कि ये अर्थ निकला, अच से अव्यवहित जो पूर्ववर्ती, यानी कि अच से किसी वर्ण का व्यवधान न हो ऐसा पूर्व में विद्यमान इक, यानी कि पर तो अच है। देखिए, कहीं भी हमें इस बात को एक बात को और समझना पड़ेगा, पूर्व और पर, जिन दो समुदाय में संधि होती है, जिन दो वर्णों में संधि होती है, ठीक है, पूर्व वाले
शब्द समुदाय का जो अंतिम है उसे बोलते हैं पूर्ववर्ती वर्ण, और जो दूसरा जो समुदाय है उसका जो आदि है उसमें यानी कि पूर्व का अंत और पर का, इनमें संधि होती है हमेशा, ठीक है ना, प्रायः। तो यानी कि जो परवर्ती वर्ण है अच से अव्यवहित, यानी कि जो पर में जो वर्ण है अच, उससे अव्यवहित पूर्ववर्ती क्या होना चाहिए, इक, है ना। जो परवर्ती वर्ण है अच, क्योंकि हमने क्या कहा, अच के परे रहते, जब अच के परे रहते अर्थ किया तो अच से अव्यवहित पूर्व, सूत्र ने पूर्व बोला है ना, यानी कि पूर्व और पर के बीच में किसी अन्य वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए, यह हमने जाना। तो यहां पे अब हमारे स्थिति में स उ ध ई उ प आ में अच से अव्यवहित पूर्व इक कहां में ये खोजना है। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य ने हमें एक मंत्र यही दिया कि हमें क्या खोजना है, अच से अव्यवहित पूर्व में विद्यमान इक, है ना, अच से अव्यवहित पूर्व में विद्यमान इक। तो यदि हम ध के ई को अच मानते हैं तो इससे विद्यमान पूर्ववर्ती यानी कि अव्यवहित किसी वर्ण का व्यवधान रहित, तो यहां पे इक तो नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा, देखिए पहला कंडीशन में नहीं मिल रहा है ना। पहला कंडीशन क्या है, उ धन ई में जो हम खोज रहे थे उसमें यहां व्यवधान आ गया धकार का, क्या हो गया, धकार का, यानी कि अच से अव्यवहित पूर्व में विद्यमान इक यहां पे नहीं मिल रहा है। क्यों, अव्यवहित तो व्यवहित तो मिल रहा है, व्यवधान वाला तो मिल रहा है, लेकिन अव्यवहित व्यवधान रहित वाला नहीं मिल रहा है यहां पे। फिर दूसरे में जाते हैं, दूसरा क्या है, ई धन उ, ई धन उ दूसरे में जाते हैं तो देखिए यह जो उ है यह अच है, इच से अव्यवहित पूर्व में जो इक क्या है, इकार है कि नहीं, तो इसीलिए ये सूत्र यहां घट गया, ठीक है ना। अब तो हमने तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्व, फिर रुक गया क्या, तो हमने, तो यहां पे तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र को हमने इको यणचि सूत्र के साथ में जो हमने अर्थ संपादन किया, क्या किया, अच से अव्यवहित पूर्व में विद्यमान जो इक है, यानी कि अच से अव्यवहित पूर्व में विद्यमान जो इक है उसके स्थान पर होगा अच से अव्यवहित पूर्व में विद्यमान इक, ये घटा, यानी इसके स्थान पर क्या होगा, यण आदेश होगा, ठीक है ना। अच से अव्यवहित पूर्व में विद्यमान जो इक है उसके स्थान पर क्या आदेश होना है, यण आदेश होना है। तो इसलिए ये कंडीशन यहां पे घटा। अब हम तीसरा भी परीक्षण करते हैं, अगर हम तीसरा भी परीक्षण करते हैं, देखिए तीसरा भी परीक्षण करते हैं तो उ धन आ तीसरा है, तो यहां पे क्या है, अच है ये, इस अच से अव्यवहित पूर्व में विद्यमान जो इक नहीं है उसके बीच में किसका व्यवधान आ रहा है, प का व्यवधान आ रहा है, इसलिए यह भी नहीं होगा, ठीक है, इसलिए यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, केवल तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य से केवल धी के इकार और उपास्य के उकार के बीच में ही यह यण संधि होना चाहिए, यह हमें ज्ञान हुआ, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद
अब हमें ज्ञान हुआ कि सुधी धन उपास्य हमें केवल धी के इकार के स्थान पर यण आदेश होना है। अब ठीक है, यानी कि ई के स्थान पर हमें यण आदेश कौन कौन है? य, व, र, ल, ये 4 आदेश प्राप्त हो गए। ठीक, अभी तक क्या हो गया? धी के इकार यानी इक के स्थान पर क्या आदेश प्राप्त हो गए? य, व, र, ल, ये 4 आदेश प्राप्त हो गए। तो ये 4 आदेश प्राप्त हो गए तो फिर अनियम बना। क्यों? यहां धी का इकार तो एक ही है, लेकिन ये ई स्थानीय है, लेकिन जो आदेश है वो 4 हो गए। य, व, र, ल, क्या हो गए? आदेश 4 हो गए। अब अब चारों आदेश तो यहां कैसे रखे? एक के स्थान पर, एक स्थानीय के स्थान पर 4 आदेश प्राप्त हो गए तो पुनः अनियम हुआ। अब पुनः अनियम हो गया तो फिर अनियमे सति नियमकारिणी परिभाषा। ठीक है, तो अनियम होने पर नियम बनाने के लिए सूत्र लाएंगे, परिभाषा सूत्र। लेकिन परिभाषा सूत्र हमने अभी तक एक ही सूत्र अध्ययन किया है, कौन सा? तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य की यहां प्रवृत्ति प्रसंग नहीं बनता है। देखिए, हमेशा परिभाषा सूत्र के लिए प्रसंग होना चाहिए, परिस्थिति बननी चाहिए, उसका प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। यहाँ पे तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्व से जिस सूत्र को हमने अध्ययन किया है उसकी यहाँ परिस्थिति नहीं बन रही है, इसीलिए हमारे यहाँ दूसरा सूत्र आरंभ होगा, परिभाषा सूत्र। कौन सा? स्थानेन्तरतमः। कौन सूत्र उपस्थित हुआ है? स्थानेन्तरतमः। अब देखिए, स्थानेन्तरतमः सूत्र हम अर्थ, क्योंकि यहाँ जो परिस्थिति है उसके लिए हमारे पास जो सूत्र है वह स्थानेन्तरतमः, यह सूत्र है ना? ठीक है, स्थानेन्तरतमः, यह परिभाषा सूत्र है। इस सूत्र में, इस सूत्र का शीर्षक यही लिखेंगे, नियमकारकम परिभाषा सूत्रम। क्या लिखेंगे? नियमकारकम परिभाषा सूत्रम। देखिए, इसके विषय में सब आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है। ठीक है ना? ये रहा। अब इसे पदच्छेद 2 हैं, स्थाने सप्तम्यंतम और अंतरतमः प्रथमांतम। ठीक है ना? स्थाने सप्तम्यंतम अंतरतमः प्रथमांतम। स्थाने सप्तम्यंतम अंतरतमः प्रथमांतम द्विपदमिदं सूत्रम। वृत्ति क्या लिखा है? प्रसंगे सति सदृशतमः आदेशः स्यात्। हिंदी भाषा में अर्थ है प्रसंग रहने पर सदृशतम आदेश हो। तो सदृशतम आदेश तो किससे सादृश्य? हमने कहा कि इसका मुखमंडल चंद्रमा के सदृश है। तो चंद्रमा के सदृश यानी चंद्रमा में क्या? चंद्रमा की प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता, चंद्रमा की कांति, चंद्रमा की सुंदरता, है ना? किसी से हम तुलना कर रहे हैं तो क्या ऐसा वस्तु है जिससे हम तुलना करते हैं? यानी कि जो हमें इक है, इक और यण के बीच में यदि हम सादृश्य खोजना है तो क्या ऐसा हम उपमा देखें जिससे हमने दोनों में सादृश्य पता चले? तो बताया गया आचार्य ने स्थान, अर्थ, गुण और प्रमाण से, है ना? यानी कि स्थानीय और आदेश में स्थान, अर्थ, गुण और प्रमाण से तुल्यतम जो होगा वही आदेश होगा। यानी कि आदेश में अब यहाँ पे ई के सुधी के धी के इकार के स्थान पर आदेश करना है। कौन? य, व, र, ल, ये 4 आदेश करने। तो ये जो 4 आदेश कौन होंगे? जो स्थान, अर्थ, गुण और प्रमाण से तुल्यतम होगा। अगर इस ई के स्थान पर य स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण से तुल्य होगा तो ये लेंगे, अगर व होगा तो व लेंगे, रेफ होगा तो रेफ लेंगे, और ल होगा तो ल लेंगे। यही है तुल्यतम। तुल्यतम का अर्थ क्या है? यहां पे लिखा देखिए, प्रसंग का अर्थ प्राप्त होने पर, है ना? प्रसंग का अर्थ है प्राप्त होने पर। देखिए, परिभाषा सूत्र प्रसंग के लिए प्रसंग बहुत जरूरी है, प्रयोजन सिद्ध होना जरूरी है। ठीक है ना? तो यहां प्रयोजन है, प्रसंग है कि एक स्थान पर 4 आदेश प्राप्त हो रहे हैं, यह प्रसंग है। प्रसंग क्या है? एक के स्थान पर, यानी कि एक सुधी में जो धी में इकार है उस इकार के स्थान पर 4 वर्ण प्राप्त हो रहे हैं, य, व, र, ल, यह प्रसंग है।
ठीक है ना, यानी कि एक स्थान पर 4 वर्ण की प्राप्ति होना। ठीक है, अब क्या होगा, होने से तुल्यतम आदेश होगा। तुल्यतम का मतलब अत्यंत तुल्य, तुल्य मतलब समानता, और तुल्यतम तम प्रत्यय देने से अत्यंत तुल्य, यानी इन चारों में जो अत्यंत तुल्य होगा वो होगा। ठीक है ना, तो किससे, स्थान अर्थ गुण और प्रमाण से। तो देखिए, जहां पर यदि स्थान से तुल्यता हो तो वहां स्थान से तुल्य लेंगे, जहां अर्थ से तुल्यता हो वहां अर्थ से करेंगे, जहां गुण से होगा तो वहां गुण से करेंगे, और जहां प्रमाण से होगा वहां प्रमाण से लेंगे। स्थान, अब स्थान अर्थ गुण प्रमाण चारों को मैं समझाता हूं। स्थान का मतलब उच्चारण स्थान, स्थानीय का क्या उच्चारण स्थान है और आदेश में क्या उच्चारण स्थान है, इनमें तुल्यता करेंगे तो स्थान से तुल्यता। कई बार अर्थ से तुल्यता करते हैं, अर्थ अर्थ का भी बहुत बार प्रयोजन आता है, अजंत पुल्लिंग आदि प्रकरण में अर्थ से तुल्यता इत्यादि के विषय में आता है। और तीसरा आता है गुण, गुण का मतलब यहाँ बाह्य प्रयत्न, गुण का तात्पर्य क्या है, प्रयत्न, तो प्रयत्न से तुल्यता देखेंगे, गुण का मतलब प्रयत्न, प्रयत्न से तुल्यता देखेंगे। और चौथा प्रमाण, प्रमाण का मतलब मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा, जो हमने रस्व दीर्घ पुत्र संज्ञा की थी उससे, यानी एक मात्रा स्थानीय है तो एक मात्रा वाला आदेश, दो मात्रा वाला स्थानीय हो तो दो मात्रा वाला आदेश, और तीन मात्रा वाला स्थानीय हो तो तीन मात्रा वाला आदेश। यहां जो प्रमाण का अर्थ क्या है, मात्रा। तो इस प्रकार स्थान अर्थ और गुण प्रमाण से, इन चार प्रकार से हमें तुल्यतम आदेश करना होगा। देखिए, अब आगे जाएंगे तो एक और विषय है, अगर मान लीजिए कि चारों से तुल्यता है, स्थान से भी तुल्यता हो सिद्ध हो रही है, अर्थ से भी तुल्यता हो रही है, गुण से भी तुल्यता सिद्ध हो रही है, और प्रमाण से भी तुल्यता सिद्ध हो रही है, चारों प्रकार से तुल्यता सिद्ध हो रही है, वहां पे एक नियम बनता है, यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानतः आंतर्यम बलीय। यत्र अनेक विधम आंतर्यम, जहां अनेक प्रकार से आंतर्य मतलब तुल्यता सिद्ध हो रही हो, वहां पे तत्र, वहां पर स्थानतः, यानी स्थान से आंतर्य को स्वीकार करना चाहिए। स्थान, स्थान वाला जो आंतर्य वह बलवान होता है। ठीक है ना, बलीय यह नपुंसक लिंग का शब्द है, आंतर्य नपुंसक लिंग होने से बलीय भी नपुंसक लिंग का शब्द बना है। ठीक है ना, तो जहां देखिए लिखा है, जहां पर एक से अधिक तुल्यता की विद्यमानता हो वहां स्थान की तुल्यता ग्रहण करनी चाहिए। स्थान सबसे पहले है, ठीक है ना, इसलिए सबसे पहले स्थान से तुल्यता है ना, स्थान से पहले, सबसे पहला काम स्थान से तुल्यता देखना है। अगर स्थान से तुल्यता न हो रहा हो तो तब अर्थ से, जब अर्थ से न हो रहा तब गुण से, और जब गुण से भी तुल्यता न हो तब प्रमाण से। यह है, प्रमाण से जरूर सिद्ध होगा। अब एक और बात, लेकिन जब चारों सिद्ध हो रहे हैं तब क्या लेना चाहिए, केवल स्थान से। जब चारों प्रकार से तुल्यता हो, इसलिए पहले ही हम स्थान में चले गए, और जब स्थान में चले गए तो वहीं सिद्ध हो गया, तो हम आगे बढ़े ही नहीं। ठीक है ना, तो यहां पे अब चलते हैं। देखिए, अब हम अपने उस पर चलते हैं, जब हम स्थान से तुल्यता करते हैं तो यहां देखिए, ई का क्या स्थान है, तालु, और तालु स्थान वाला य व र ल में कौन सा है बताइए, तालु स्थान वाला कौन सा है, ई का कौन, इचु यसा नाम तालु, ई चवर्ग यकार और शकार का क्या स्थान होता है, तालु स्थान। तो यानी कि जो दीर्घ इकार है या रस्व इकार हो तो भी उसका क्या क्या होता है, तालु स्थान होता है। क्या स्थान होता है, तालु। अब तालु स्थान वाला हमें आदेश में चाहिए, य व र ल में कौन है, तो ल का दंत स्थान, र का मूर्धा, व का दंतोष्ठ, लेकिन जो य का है उसका तालु है। इचु यशा नाम तालु, ई चवर्ग य श का तालु स्थान। इसका मतलब हमने यह जाना कि यहां पे, ठीक है, हमने क्या जाना कि सुधी में जो धी में इकार है उसके स्थान पर क्या आदेश होगा,
यकार आदेश होगा। ठीक है, धा में जो इकार है दीर्घ इकार, उसके स्थान पर यकार आदेश हो गया। तो अब हमारे पास यह स्थिति बन गई। कौन सी स्थिति बन गई? सुदीधन उपास्य। ठीक है ना। तो इसका सूत्र का अर्थ, ये दोनों परिभाषा सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं कि तस्मिन् निर्ते निर्दिष्टे पूर्वस्य का अर्थ क्या है? सप्तमी विभक्ति के निर्देश में किया जाने वाला कार्य वर्णों से अव्यवहित पूर्व के स्थान पर होता है। तो यह अर्थ जब उसके विधि सूत्र में जब लगता है, विधि सूत्र का तात्पर्य इको एनसी में, तो उसका अर्थ यह निष्पन्न होता है कि अच से अव्यवहित पूर्व में विद्यमान एक के स्थान पर यण आदेश होता है। इतना अर्थ हमने किया। जब इतना अर्थ किया तो फिर एक के स्थान पर चार आदेश प्राप्त हो गए। चार आदेश प्राप्त हुए तो परिभाषा सूत्र उपस्थित हुआ। स्थानांतरतम प्रसंग रहने पर स्थान, अर्थ और गुण प्रमाण से तुल्यतम आदेश होता है। ठीक है ना। फिर से मेरे साथ दोहराइए। प्रसंग रहने पर स्थान, अर्थ, गुण और प्रमाण से तुल्यतम आदेश होता है। तब पीडीएफ आपको भेजा हुआ, उसमें भी आप देखकर पढ़ सकते हैं। अब मैं स्थानांतरतम को भी इको यणची में स्थापित करके अर्थ निष्पादन करते हैं। ठीक है ना। देखिए, पहले हमने अर्थ क्या किया? सबसे पहला अर्थ हमने किया, इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच के परे रहते। ठीक है, यह अर्थ हमने किया। फिर जब हमने तस्मिन् निर्ते निर्दिष्टे पूर्व से सूत्र लगाया, कौन सा? तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्व सूत्र लगा, तब अर्थ क्या बना? अच से अव्यवहित पूर्व में विद्यमान इक के स्थान पर यण आदेश हो। अब ये हमने ऐसा, तो तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य और इको यणसी की जब हमने एक वाक्यता की तो हमारे पास यह अर्थ आया, दूसरा अर्थ आया। ठीक है ना। अब जो तीसरा अर्थ क्या आ रहा है, देखिए जरा तीसरा अर्थ क्या आ रहा है। जब हमने स्थानांतरतम को लगाया, जब स्थानांतरतम को अर्थ लगाते हैं तब यह अर्थ आता है अच से अव्यवहित पूर्व में विद्यमान इक के स्थान पर स्थान, अर्थ, गुण और प्रमाण से तुल्यतम आदेश हो। ये देखिए। ठीक है ना। अब यहां देखिए, अब देखिए पहला अर्थ हमने क्या किया? सामान्य अर्थ। पहला अर्थ क्या किया हमने? इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच के परे रहते, है ना। और दूसरा अर्थ किया, ये सामान्य, जब केवल इको यणची, जब केवल विधि सूत्र की हमने प्रवृत्ति की, इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच के परे रहते। फिर हमने जब समस्या हुई, अनियम हुआ, तब परिभाषा सूत्र हमने उपस्थित किया तस्मिन् निर्ते निर्दिष्टे पूर्वस्य। तब हमारे साथ क्या स्थिति बनी? अच से, अर्थ क्या बना? अच से अव्यवहित पूर्व में विद्यमान इक के स्थान पर यण आदेश होता है। जो अच के परे रहते जो हमने किया था, वो हमने क्या किया? अच से अव्यवहित पूर्व में जो विद्यमान इक है ना, अच से अव्यवहित पूर्व में, यह जो अर्थ आया, यह अर्थ आया किससे? यह अर्थ आया तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य। अब इसमें भी जब अनियम हुआ तो फिर पुनः जो दूसरा परिभाषा सूत्र हमने उपस्थापित किया था वह क्या था? देखिए, यानी देखिए, है ना, यानी कि स्थानांतरतम जब हमने अर्थ किया, प्रसंग रहने पर स्थान, अर्थ, गुण और प्रमाण से तुल्यतम आदेश होता है, उसको भी हमने अर्थ यहाँ किया। अच से अव्यवहित पूर्व में विद्यमान इक के स्थान पर स्थान, अर्थ, गुण और प्रमाण से तुल्यतम आदेश हो। अब तीनों सूत्र की एक वाक्यता कर दीजिए। कौन कौन? इको यणची,
तस्मिन्निते निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थानेन्तर्थम। जब हम तीनों सूत्र की एक वाक्यता करते हैं तो हमारे पास क्या अर्थ आता है? अर्थ ये आता है अच से अव्यवहित। अव्यवहित का तात्पर्य क्या है? व्यवधान रहित, अव्यवहित, पूर्व में विद्यमान। ये अर्थ मैंने साथ पीडीएफ में नहीं लिखा है, छूट गया। विद्यमान, इक के स्थान पर, इक के स्थान पर, है ना, स्थान, अर्थ, गुण और प्रमाण से तुल्यतम आदेश हो। तो ऐसा करने पर तब जाके ई के स्थान पर, सुधी के धी के ई के स्थान पर यह आदेश होता है। अब इतना सब कुछ हम अध्ययन करने के बाद तो अब हमको ये सारा विषय आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, है ना। तो अब हम चलते हैं वहां पे। हमारे पास क्षमा करें, ये देखिए। तो इस प्रकार हमने यह अध्ययन किया, ठीक है। अब हमारे पास क्या स्थिति बनी? हमारे पास स्थिति बनी, क्षमा करें, हमारे पास स्थिति बनी सुधाय उपास्य बना, ठीक है ना। सुधाय उपास्य यह स्थिति बनी। जब इस स्थिति बनने पर तब एक सूत्र उपस्थित होता है अनचिचम। क्या सूत्र उपस्थित होता है? अनचिचम, ठीक है। चौथा सूत्र जो हम प्रकरण इस प्रकरण में पढ़ रहे हैं अनचिचम, इसका शीर्षक है द्वित्व विधायकम विधि सूत्रम। यह विधि सूत्र है। द्वित्व, द्वित्व का तात्पर्य क्या है? जो कोई एक वस्तु हो ए, उसको ये दो बना देगा, है ना। तो ये द्वित्व यानी एक को दो बना देना, एक वर्ण के स्थान पर वही दो अन्य वर्ण आदेश कर देना। द्वित्व विधायकम विधि सूत्रम। तो पदच्छेद अनचि सप्तम्यंत है और च अव्यय है, ठीक है ना। अव्यय मतलब जिसमें विभक्ति नहीं लगती है। तो समास क्या है? न अच अनच तस्मिन अनचि। इसमें अनुवृत्ति किस किस की है? यरो नुनासिके नुनासिको वाव से यरह की और वा की, ठीक है ना, इस सूत्र में। और अचोराभ्याम द्वे से द्वे की, यानी कितने पद की अनुवृत्ति आ रही इसमें? देखिए, अचोराभ्याम द्वे से अचह की भी आ रही है, ठीक है ना। इसमें केवल द्वय की अनुवृत्ति लिखी है, लेकिन इसमें अचह की भी अनुवृत्ति आएगी, ठीक है ना। इसमें किसकी? अचह की भी अनुवृत्ति आएगी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कितने सूत्र हैं, पद हैं। अचोराभ्याम द्वय से अचह आ रहा है पंचमी एक वचन, ठीक है। और यरो नुनासिके वा से यरह आ रहा है षष्ठी एक वचन। और अचोराभ्याम द्वय से द्वय आ रहा है प्रथमांत, ठीक। और सूत्र में अनचिचा यहीं पे आ रहा। अब यहां पे आपको पूर्व निमित्त भी मिल गया। अभी तक पर निमित्त, इसको हम बोलेंगे पूर्व निमित्त। क्या बोलेंगे? पूर्व निमित्त। पूर्व निमित्त। यर क्या है? उद्देश्य, है ना। इसको थोड़ा व्हाइट बोर्ड उसमें समझाते हैं, व्हाइट बोर्ड में देखते हैं इसको। ये तो सबने लिख ही लिया था। सूत्र में अचोराभ्याम द्वय से, क्षमा करें एक मिनट, अचोराभ्याम द्वय से अचह पंचमी एक वचन, इसको बोलेंगे पूर्व निमित्त। फिर यरह की अनुवृत्ति आ रही है, वह है षष्ठ्यंत, ये है उद्देश्य यानी कि स्थानीय, ठीक है। फिर उसके बाद अचोराभ्याम द्वय से ही अनुवृत्ति हो रही है
अचोराभ्याम दो से प्रथमा व्यक्ति एक वचन, यो हो गया विधेय यानी कि आदेश। और अष्टाध्यायी देखिएगा, जब तक अष्टाध्यायी कोई भी सूत्र आएगा आपके सामने, सबसे पहला कार्य अष्टाध्यायी देखना, उस अष्टाध्यायी में सूत्र कहाँ है वह निकालना। अब आप सीख गए होंगे अष्टाध्यायी में यह सूत्र कहाँ पे कैसे खोजना है। सूत्र के आगे जो भी लघु सिद्धांत कौन जो सूत्र लिखा है जो अनचिच, उसके आगे जो भी संख्या लिखी है उस संख्या को देखकर हमें करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे और अनचिचा यही सूत्र में है, उसका है सप्तमी विभक्ति एक वचन निमित्त, ठीक है ना। यानी कि अच परे हो तो नहीं, तो इतने मात्र से इसका अर्थ क्या निकलता है, अच से परे, है ना, अच से परे क्या, यर को, द्वे मतलब द्वित्व होता है, द्वित्व होता है, क्या परे रहते, अच परे हो तो नहीं, यानी कि और कुछ हो सकता है, अच नहीं पर में होना चाहिए, हल पर में हो नहीं हो, कुछ पर में हो न हो, से कोई समस्या नहीं, इसको केवल अच पर में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अच से परे यर को द्वित्व होता है, अच परे हो तो नहीं, ठीक है। हल परे हो तो कोई समस्या नहीं है। इसके विषय में अनचित जी का अर्थ हल ही आता है कई प्रकार से, बाद में अर्थ इसको विचार करेंगे। तो सामान्य रूप से इस सूत्र का अर्थ क्या बन गया, अच से परे यर को द्वित्व होता है, अच परे हो तो नहीं, ठीक है ना। अब हमारे पास स्थिति क्या है, देखिए हमारे पास स्थिति इस समय क्या है, ये देखिए ये स्थिति हमारे पास, सुधाय उपास्य। अब इस सूत्र में अच है सु में उ, अच क्या है, सु में उ, सु में उ क्या है, अच, उससे परे यर क्या है, धा, है ना, ठीक है। अच है, अच से परे यर को, अच क्या है, सु में उ, उससे परे यर क्या है, धा, है ना, धा यर प्रत्यार में आता है, हा या व र ल य म ङ ण न झ भ घ ढ ध, ध यर में आता है। और क्या परे हो तो, अच परे हो तो नहीं। और यहाँ पे अनची क्या है, अनची है य, यानी कि अच पर में नहीं है ना, अनची। देखिए तो यहाँ पे सेम कंडीशन आया, तो जो यो यर है इसको द्वित्व हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, सु धा धा य उपास्य बन जाएगा। अनचिचा सूत्र के द्वारा सुध या उपास्य से हम क्या बने, सुधा धा या उपास्य। इस सूत्र का क्या अर्थ है, अच से परे यर को द्वित्व होता है, यानी यर जो अच से परे जो यर है उसको दो बन जाएगा, उसकी द्विरावृत्ति हो जाएगी, क्या परे हो तो, अच परे हो तो नहीं, यानी कि अनचि पर में होना चाहिए। यहाँ अनचि क्या पर में है, य, ठीक है। तो इतना ही इस सूत्र का यहाँ पे अर्थ है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके बाद हम यहाँ पहुँचते हैं, हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया, अच से परे यर को द्वित्व होता है। अच्छा, विकल्प से एक और मैं बार, वाह शब्द क्या अर्थ होता है, देखिए एक होता है विकल्प, विकल्प मतलब एक बार द्वित्व होना और एक बार द्वित्व नहीं होना। वह जो विकल्प है, विकल्प का मतलब एक पक्ष में कार्य होना दूसरे पक्ष में कार्य नहीं होना, इसको बोलते हैं विकल्प। विकल्प के लिए कई सारे शब्द प्रयोग हो सकते हैं, विकल्प के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग हो सकते हैं। यहाँ वाह जो है वो विकल्प अर्थ होता है, विकल्प अर्थ के लिए एक वाह, विभाषा और अन्यतरस्याम, है ना, और कहीं पे ऋषि का नाम, है ना, ऋषि का नाम। तो ये चार प्रकार से हम विकल्प होते हैं, 1 2 3 4 और 5 हम एक बार छंदसी भी कई बार होता है, सूत्र में कई बार छंदसी लिखता है ना, छंदसी लिखने से भी हम 5 प्रकार से हम विकल्प अर्थ को मानते। जब ये 5 कंडीशन आ जाए
तो समझ लीजिए कार्य दो बार होना, एक पक्ष में होना है, एक पक्ष में नहीं होना है। एक पक्ष में द्वित्व होना है, एक पक्ष में द्वित्व नहीं होना। फिर आगे दो दो रूप बनेंगे, एक के दो रूप बनेंगे आगे, ठीक है, एक द्वित्व वाला रूप, एक बिना द्वित्व वाला रूप, ठीक है ना। अब ये हमने यहाँ पे समझ लिया, तो यही लिखा है इति धकारस्य द्वित्वेन सुध ध य उपास्य इति जाति। अब एक बार देखिए हम समग्र का विश्लेषण कर लेते हैं दोबारा से पीडीएफ के माध्यम से। देखिए टाइम क्या हुआ, सबसे पहले हमने आज शुरू किया असंधि प्रक्रम तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य से। इसका शीर्षक क्या है, नियम कारकम परिभाषा सूत्रम। पदच्छेद हमने करके दिया तस्मिन् सप्तम्यन्तम इति अव्ययम निर्दिष्टे सप्तम्यन्तम पूर्वस्य प्रथमांतम, ठीक है ना। वृत्ति सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। ये जो उच्चारण आप वृत्ति का बार बार करते रहिए, अर्थ का उच्चारण बार बार करते रहिए, जिससे आपके जो सूत्र का जो विषय बुद्धिस्थ हो जाएगा। तो इसका अर्थ हमने क्या किया, सूत्र में सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट कार्य व्यवधान रहित पूर्ण वर्ण के स्थान पर होता है। सूत्र में जो भी, यानी कि कौन से सूत्र, विधि सूत्र में, विधि सूत्र में जो भी सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट जो कार्य है वह व्यवधान रहित तात्पर्य अव्यवहित पूर्व वर्ण के स्थान पर होता है। तो यह परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र मैंने पहले भी बता चुका हूं, अनियम होने पर नियम करने वाले सूत्र को परिभाषा सूत्र कहते हैं। अनियमे सति नियमकारिणी परिभाषा, ठीक है ना। तो ये जो परिभाषा सूत्र हैं अपनी अपनी प्रवृत्ति के योग्य स्थलों को देखकर उन विधि सूत्रों में उपस्थित होते हैं। आप अपनी स्वेच्छा से नहीं कर सकते हैं, ये सूत्र स्वयं ही अपनी स्थिति को देखकर कर या जो अनियम हो रहा है उसकी स्थिति को देखकर प्रवृत्त होते हैं, ठीक है। तो सूत्र ने यह विधान किया पूर्व और पर के बीच में यदि किसी अन्य वर्ण का व्यवधान हो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यण विधायक सूत्र है इको यण थी, उसमें सप्तम्यंत पद है अचि, ठीक है ना। यण विधायक सूत्र क्या है, इको यण थी, उसमें सप्तम्यंत पद है अचि। इस अचि पद के निर्देश में किया जाने वाला कार्य इक के स्थान पर यण आदेश होना, और यह यण आदेश क्या होगा, अच से व्यवहित है ना, रहित यानी कि व्यवधान रहित अव्यवहित पूर्व में जो विद्यमान इक है उसके स्थान पर होगा। तो इसका अर्थ हमने इस प्रकार से यहाँ पे किया। उदाहरण के लिए प्रवृत्ति स्थल हमने सूदी उपास्य को देखा। सूदी उपास्य में जरा देखिए, जरा आप यहाँ पे एक बार इसको देख लेते हैं पुनः। सु में यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे है, दो तीन, ये तीन ईक है। सु में उ, ध में ई और उपास्य का उ, ठीक है। ये सब आज के पर में इस सु के उ को मानेंगे। देखिए ये पहली कंडीशन है, सु के उ को यदि आप इक मानेंगे तो धी का इकार अच पर में है, और धी के इकार को इक मानेंगे तो उससे परे है अच का उपास्य उ, ठीक है। और उ को इक मानेंगे तो उपास्य का जो आ पा का जो आ है वह अच है। यानी कि इस स्थिति में सु के उकार के स्थान पर, धी के इकार के स्थान पर और उपास्य के उकार के स्थान पर तीन इक के स्थान पर यण प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए अनियम हुआ। जब अनियम हुआ तो एक प्रकार का अनियम हुआ कि किस स्थान पर यण हो। तो जब ये अनियम होने पर फिर आगे सूत्र हम पढ़ते हैं तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य, ठीक है। तो इसलिए हमें यह सूत्र की जरूरत पड़ी, ठीक है ना, ठीक है। और इस सूत्र ने क्या समाधान किया, देखिए ये सूत्र ने क्या समाधान किया, देखिए क्या सूत्र में क्या कि प्रकृत प्रसंग के अंतर्गत सूदी धन उपास्य में सु के उकार में धी के इकार को अच परे मान पर बीच में ध का व्यवधान आ गया। तो पहला कंडीशन था उ धन ई में, यहाँ पे किसका व्यवधान आया, ध का व्यवधान आया। और जो तीसरा कंडीशन था, तीसरा क्या था, उ धन आ में यहाँ पे किसका व्यवधान आया, प का व्यवधान आया। यहाँ प का व्यवधान है, यहाँ ध का व्यवधान आया, इसलिए पहला और तीसरा दोनों प्रवृत्त नहीं हुए। दूसरा कंडीशन कौन सा था, दूसरा ई धन उ, यहाँ पे किसी का भी व्यवधान नहीं आया। देखिए धी के इकार से उपास्य के उकार को अच परे मान पर किसी भी वर्ण का व्यवधान नहीं है, अतः उपास्य के उकार को अच मानकर धी के इकार के स्थान पर यण की प्राप्ति हो गई, ठीक है ना। इसलिए जब यण की प्राप्ति हुई तो फिर अनियम हुआ। क्यों अनियम हुआ, क्योंकि आदेश
चार हैं य व र ल और स्थानीय एक ही है। फिर जब आगे इसके लिए हम परिभाषा सूत्र उपस्थित होता है स्थानेन तर्तम, एक स्थानीय के स्थान पर चार आदेश प्राप्त हो गए। तो ये भी नियम कारक परिभाषा सूत्र है। प्रसंग रहने पर स्थान अर्थ गुण प्रमाण से तुल्यतम आदेश होता है। ठीक है ना। तो यहां लिखा सूदी उपास है, इस प्रयोग में दी के इकार के स्थान पर जब यण प्राप्त हुआ तो आदेश यण संख्या में चार हैं, परंतु स्थानीय इक अर्थात धी का इकार एक ही है। जिसके स्थान पर आदेश होगा वह स्थानीय माना जाता है। तो स्थानीय तो इकार के रूप में एक ही और आदेश य व र ल ये चार चार प्राप्त हुए। एक के स्थान पर चारों की प्राप्ति हुई, किस वर्ण को लिया जाए किसे छोड़ा जाए, इसलिए अनियम हुआ। तो अनियम हुआ तो कौन सा सूत्र आया, स्थानेन तर्तम। तो स्थानेन तर्तम सूत्र आया। तो यह सूत्र का अर्थ है यहाँ पे प्रसंग का अर्थ है प्राप्त होने पर, तुल्यतम शब्द का अर्थ है सर्वोत्कृष्ट तुल्य अर्थात जो समान हो, है ना। यानी स्थानीय का आदेश के स्थान में स्थानीय का अर्थात ई का, स्थानीय का अर्थात ई का, ई के स्थान पर जो य व र ल ये जो चार आदेश होने हैं, जो य व र ल ये जो चार आदेश होने हैं वह स्थान की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, गुण की दृष्टि से, प्रमाण की दृष्टि किससे तुल्यता होनी चाहिए यह विषय आ रहा। तो हमने पढ़ा कि स्थान जब यहाँ चार प्रकार से तुल्यता होंगे तो सबसे पहले स्थान से लेंगे। क्यों? क्योंकि यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानतः आंतर्यम बलीय। जब हमारे पास स्थान से भी तुल्यता हो, अर्थ से भी तुल्यता हो, स्थान से भी तुल्य, प्रमाण से भी तुल्यता हो, चारों प्रकार से तुल्यता हो तो स्थान से ही लेना चाहिए। पहला नियम तो ये। दूसरा नियम, पहले सबसे पहले स्थान से ही लेना चाहिए, सीधे गुण और अर्थ और प्रमाण में नहीं जाना चाहिए। अगर स्थान से तुल्यता होकर कार्य संपादन हो रहा है तो अर्थ और गुण प्रमाण में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए स्थान से तुल्यता करने के बाद ईचु यशा नाम तालुम, है ना। ई का स्थान क्या है, ईकार के स्थान पर य का स्थान से साम्य होगा। क्यों? क्योंकि यण में तालु स्थान वाला केवल ई य है, व र ल का स्थान नहीं है, इसलिए लिखा है व र ल का तुल्यता नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, धी के इकार को हटाकर य आदेश हो गया। ठीक है ना। तो यानी कि उसके स्थान पर ई को हटाकर क्या आदेश हुआ है, य। ठीक है, तो वही हमने किया। अगला सूत्र है अनचिचा। अनचिचा हमने सूत्र का अध्ययन किया। देखिए यहाँ पे अनचिचा सूत्र द्वितीय विधायकम विधि सूत्रम। इसमें सबसे बड़ी अनुवृत्ति बहुत जरूरी है जो हम यहाँ विशेष रूप से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इससे जो पूर्ववर्ती दो सूत्र हैं यरोनुनासिके नुनासिकोवा, है ना। इस सूत्र से हमारे पास यरोनुनासिके नुनासे यरह षष्ठ्यंतम वा अव्ययम और अचोराभ्याम द्वय से द्वय और अचह की अनुवृत्ति आती है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्पष्ट किया था कि अचह पूर्व निमित्त, यरह षष्ठ्यंत, द्वय प्रथमांत और अनचिचा सप्तम्यंत यानी कि निमित्त और वा विकल्प अव्यय। तो इसका अर्थ हो गया अच से परे यर को विकल्प से द्वित्व होता है, यर को द्वित्व करेंगे, किंतु अच परे हो तो नहीं। ठीक है, यहाँ द्वित्व का अर्थ क्या लिखा है, यह द्वित्व करता है, एक वर्ण को दो कर देता है, यानी अच वर्ण के बाद उच्चारित जो यर प्रत्यार है उसको द्वित्व करेगा। ठीक है, ठीक है ना। लेकिन हल परे हो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, ये बात। तो इसमें विकल्प के विषय में बताया। विकल्प जो क्या होता है, विकल्प पांच प्रकार से हम कर सकते हैं। वा, विभाषा, अन्य तरस्याम इत्यादि शब्दों से विकल्प का ग्रहण किया जाता है। कई बार छंदसी शब्द आता है सूत्र में, उससे भी विकल्प अर्थ लिया जाता है। और यदि बहुत स्थलों में पाणिनि पूर्ववर्ती आचार्यों के नाम ग्रहण करने से भी विकल्प अर्थ होता है, जैसे साकटायनस्य, साकलस्य, ऐसा बार बार कई सूत्रों में आता है ना। लोपः साकल्यस्य, इस प्रकार कई ऋतो भारद्वाजस्य, इस प्रकार पाणिनि से पूर्ववर्ती जो भी आचार्य। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पाणिनि जी ने स्वीकार नहीं किया, पाणिनि जी को भी वह मत स्वीकार था। अब पाणिनि जी को स्वीकार नहीं होता, केवल भारद्वाज ऋषि या साकल ऋषि या साकटायन ऋषि को ही स्वीकार होता, तो पाणिनि जी अपना नहीं लिखते। पाणिनि जी को अपना मत भी स्वीकार था, यानी अन्य ऋषियों का मत भी था, और साकल आदि ऋषियों का भी मत स्वीकार था। तो इति दकार है द्वितीय न सूदय उपास जाते, है ना। सूदय उपास इस बनने के बाद अनचित सूत्र लगा, और अच में है, अच है सु में उकार, उससे परे यर है ध,
उससे परे अच का कोई नहीं है, उससे परे अच कोई अच नहीं है, हल परे है या उससे कोई बाधा नहीं है। अतः अब हमारे पास ये क्या स्थिति बन गई है, सु ध ध य उपास्य, ये स्थिति हमारे पास बन गई। इसके आगे हम कल सूत्र पढ़ेंगे।